हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 विषय हमारा गणित इसकी वर्कशीट नंबर 26 करेंगे। ठीक है, जिसकी तिथि है हमारे पास 2 सितंबर 2020। इस वर्कशीट में हम क्या समझेंगे? आज लिखा है दो विशेष त्रिभुज। कौन कौन से वो दो विशेष त्रिभुज है मेरे पास? समबाहु तथा समद्विबाहु, मतलब इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और इससे रिलेटेड मिलते जुलते कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए पहले हम देखते हैं समबाहु त्रिभुज होता क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक परिभाषा ये लिखी हुई है। ठीक है, एक त्रिभुज जिसके जिसकी तीनों भुजाओं का माप समान हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वो आपसे कह रहा है कोई भी एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं, मतलब जिसकी तीनों साइड्स सेम हो, समान हो, उसको कौन सा त्रिभुज बोलते हैं? हम समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। जैसे आप यहाँ चित्र में देखो, आपके पास ये एक त्रिभुज गिवन है जिसमें मेरे पास तीन भुजाएं हैं। कौन कौन सी? एक ए बी है, एक मेरे पास बी सी है और एक मेरे पास ए सी है। जब मेरी ये तीनों भुजाएं समान हो तो ये कौन सा त्रिभुज होता है? मेरे पास समबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है ना, और जब मेरी ये तीनों भुजाएं सेम होती हैं तो इसका मतलब जो ये मेरे तीन कोने बन रहे हैं इन तीनों भुजाओं पे, ये भी मेरे समान होते हैं। ठीक है, तो आपको समबाहु त्रिभुज पता चल गया, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं का माप सेम हो और उस त्रिभुज के तीनों कोनों का माप भी सेम होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा प्रश्न है हमारे पास, बूझो तो जाने में। प्रश्न हमारे पास ये है, क्या आप बता सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोना का माप कितना होता है? आपको अब ये बताना है कि जो ये समबाहु त्रिभुज है, हमने ये तो जान लिया कि इसके सारे कोनों का माप समान होता है। अब आपसे यहाँ पूछ रहा है वो कितनी डिग्री का होता है एक कोना। तो देखो, आपको पता होगा अगर आप इन तीनों कोनों को जोड़ो, ठीक है ना, कोने ए को, कोने बी को और कोने सी को अगर आप जोड़ो तो आपका 180 आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसके तीनों कोने समान है तो एक कोना कितने का होगा? एक कोना होगा 60 का। तो 60 डिग्री का हमारे पास एक कोना होता है। कौन से त्रिभुज में? समबाहु त्रिभुज में। और इसके हर कोने 60 डिग्री के होते हैं। ठीक है, 60 के होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया समबाहु त्रिभुज क्या होता है। चलिए अब हम अपना दूसरा त्रिभुज करते हैं जिसका नाम था समद्विबाहु त्रिभुज। देखो यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा इसकी भी दे रखी है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाओं की माप समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है? जिसकी दो भुजाएं सेम हो, कोई सी भी दो हो सकती हैं। जैसे अगर आप ये चित्र देखो, इस चित्र में आपको तीन भुजाएं दे रखी हैं, एक पी क्यू है, एक क्यू आर है और एक पी आर है। इसमें से कोई सी भी दो भुजाएं, कोई सी भी दो, अब आप पी क्यू ले लो और पी आर ले लो, या फिर आप पी क्यू ले लो और क्यू आर ले लो, या फिर आप पी आर ले लो और क्यू आर ले लो। कोई सी भी दो भुजाएं ले लो, उन दोनों का माप सेम होना चाहिए, तभी वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, इसकी और भी दो चीजें हैं जो हमें जाननी है। वो क्या है? देखो यहाँ पर देखते हैं हम। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर आपकी ये दो भुजाएं सेम है, पी क्यू और पी आर, तो जो ये दो कोने बन रहे हैं इस पे, क्यू और आर, ठीक है, कोना क्यू और कोना आर, ये दोनों भी समान होगा, मतलब सेम होंगे। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपकी ये दो भुजाएं सेम है, कौन कौन सी? पी क्यू और क्यू आर। अब मैं ये वाली दो ले लूं, एक ये और एक ये, तो फिर ये वाला कोना, कोना क्यू और कोना पी, ये दोनों भी मेरे समान होंगे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर इसका मतलब यही है। चलो अब हम अगला देखते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब अगर अब आपके पास यहाँ पर क्या है, मैं एक त्रिभुज ना यहाँ दूसरा बना लेती हूँ, ये है। अगर आपके ये दोनों कोने सेम है, ठीक है, तो ये इनका जो माप है वो सेम है, तो उनकी जो ये साइड्स हैं मतलब क्या है, जो भुजाएं हैं ये दोनों भी मेरी क्या होंगी? सेम होगी। ठीक है, तो अगर ये मेरी 8 सेंटीमीटर है तो ये भी मेरी कितनी होगी? 8 सेंटीमीटर। लेकिन उसके लिए ये दोनों कोने सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये है मेरा कौन सा त्रिभुज है? ये मेरा समद्विबाहु। ठीक है,
चलिए अब हम आते हैं, यहाँ लिखा है अब आप प्रयास कीजिए। ठीक है, यहाँ मुझे 2 प्रश्न दे रखे हैं छोटे छोटे से, हमें उनका हल निकालना है। चलो देखते हैं पहला क्या है। y का मान ज्ञात कीजिए। पहले में तो y का मान ज्ञात करना है। यदि मुझे दे क्या रखा है, EF जो है वो किसके बराबर है, EG के। तो देखो ये जो है ना, ये सेकेंड की फिगर है और ये फर्स्ट की है। ठीक है ना, तो देखो नहीं, ये इसमें एक सेकेंड, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ, एक सेकेंड। ये फर्स्ट की है और ये सेकेंड की है, आपको यहाँ फिगर सही दे रखी है। ठीक है ना, तो देखो ये है मेरी फर्स्ट की और ये है मेरी सेकेंड की। ठीक है, आपको क्या करना है, इसमें y का मान निकालना है। तो आप देखो आपकी ये जो 2 भुजाएं हैं कौन कौन सी, EF और EG, ये दोनों भुजाएं सेम है, आपको दे रखा है ये दोनों सेम है। तो फिर जब 2 भुजाएं सेम है तो ये दोनों कोने भी सेम होंगे, तो इसका मतलब y तो मेरा निकल गया यहाँ से 55 का, 55 डिग्री आ गया। लेकिन हम इसको खाली ऐसे ही नहीं करेंगे, पूरा करके दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो वो हम नीचे करते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, अपना प्रश्न 1 में यहाँ कर दूँ। ये देखो आपको ये पता था कि EF जो है वो EG के बराबर है, तो कोना F जो है वो कोना G के बराबर होगा। ठीक है ना, लेकिन क्यों होगा वो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, एक समुद्र विभाउ मतलब आइसोसेलेस। ठीक है, त्रिभुज, ये लिखना बहुत जरूरी है आपको। ठीक है ना, कि बराबर भुजाओं, ठीक है, के सम्मुख कोने बराबर होते हैं। ठीक है, अगर आपने ये नहीं लिखा और सीधा सीधा आंसर लिख दिया तो आपके इसके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये कोना G जो मुझे y दे रखा था, ठीक है ना, ये कितना आ गया मेरा 55 डिग्री का। ठीक है, चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पर, भुजा AC का मान ज्ञात कीजिए यदि कोना A कोने B के बराबर है 40 डिग्री तथा BC भी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर। देखो अब आपको ये दोनों कोने दे रखे हैं चित्र में, देखो ये भी 40 है, ये भी। आपको ये निकालना है, देखो मैंने यहाँ क्वेश्चन मार्क बना दिया है, AC आपको निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, अभी हमने किया था, अगर हमारे 2 कोने सेम होते हैं, ठीक है, तो ये दोनों जी 2 भुजाएं जो होती हैं ये भी हमारी सेम होती हैं, समान होती हैं। तो ये 8 है तो इसका मतलब ये भी 8 होगी, पर हम इसको फिर वही ऐसे ही नहीं लिखेंगे, पूरा यहाँ पर हम करके दिखाएंगे। ठीक है ना, तो चलो इसको भी कर लेते हैं। हमको दे रखा था कि कोना A जो है वो हमारे कोने B के बराबर है 40 डिग्री का, तो इसका मतलब ये तो मुझे पता है कि मेरा AC जो है वो BC के बराबर होगा, वही मैं यहाँ लिख देती हूँ कि जो मेरा AC है वो BC के बराबर होगा। लेकिन फिर वही यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि क्यों होगा, तो लिख देते हैं चलो, किसी त्रिभुज के बराबर कोनों की सम्मुख भुजाएं, ठीक है, बराबर होती हैं। ये लिखना फिर मैं बोल रहा हूँ आपको बहुत जरूरी है, बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से मेरे को किसकी वैल्यू, किसका मान ज्ञात करना था, AC का। तो चलो लिख देते हैं फिर हम यहाँ पर कि हमारा AC कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थे हमारे आज की वर्कशीट के 2 प्रश्न, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। ठीक है, वर्कशीट नंबर थी हमारी 26। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन रखें, ताकि जब मैं इसके आगे वाली वर्कशीट डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।